उत्तराखंड राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया। हमारे साथ बातचीत मौजूद हैं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, से बात करेंगे। सर, उत्तराखंड देश का पहला सा राज्य बन गया है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गई है, किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए, सबसे पहले तो अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और अपने केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को उनके मार्गदर्शन के लिए उनका अभिनंदन कर रहा हूं, उनका आभार व्यक्त कर रहा हूं। और निश्चित रूप से अपने युवा माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी मैं अभिनंदन कर रहा हूं, उनको बधाई दे रहा हूं कि जिनके अथक प्रयासों से या उनके कुशल नेतृत्व में जो टीम बनी थी, उनके अथक प्रयासों से आज यूसीसी लागू करने वाला ये उत्तराखंड पहला प्रदेश बना है। और सभी को बधाई दे रहा हूँ। और ये ऐतिहासिक क्षण, ये गौरवशाली पल हमारे लिए तो और भी एक कड़ी आगे बढ़ती है कि जब हम अपने वैचारिक जितने संकल्प हैं उनको पूरा करते चले जा रहे हैं। चाहे श्री भगवान श्री राम का मंदिर हो, चाहे धारा 370 ख़त्म करने की बात हो, जम्मू कश्मीर से 3 तलाक हटाने की बात हो, या फिर एक यूसीसी जो संविधान के अनुच्छेद 44 में बहुत स्पष्ट उल्लेख है कि आप यूसीसी लागू करिए। तो मेरा प्रदेश बहुत कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के सबल हाथों में है, तो पहला प्रदेश बन रहा है, इसके लिए सबको बहुत बधाई है। सर, जब कोई भी एक्ट महत्वपूर्ण होती है कि जनता उसके प्रति जागरूक हो, उसकी पूरी जानकारी मिल सके, ताकि विरोध की स्थिति हो या फिर विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न ना हो। देखिए, वैसे तो सभी स्टेक होल्डर से, सभी से मिलके एक ये जब यूसीसी लागू करने की बात की थी, हमारे पहले इसी सरकार के पहले माननीय मंत्रिमंडल ने एक सूत्री यूसीसी कानून लागू हो उसके लिए निर्णय लिया था। तब से लगातार जो कमेटी बनी थी उसने सभी हितधारकों से, तमाम लोगों से बातचीत की है, समझा है, उनके भावनाओं के अनुरूप अपनी बात को आगे बढ़ाया है। लेकिन उसके बावजूद जो आपने एक सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया कि शुरुआती तौर पे जब दिक्कतें आती हैं, क्योंकि कुछ लोग दुष्प्रचार करने वाले भी हैं, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि सभी स्कूलों में इस पर डिबेट हो। हमारे जितने भी, चाहे गृह विभाग हो, अन्य विभाग हो, उसमें भी इस प्रकार के कुछ प्रचार का तरीका अपनाएं कि ताकि जनता में दुष्प्रचार करने वाले जो तथाकथित लोग हैं या इस प्रकार के लोग हैं, उनके वो भावना ऊपर ना बढ़ सके और असली बात जनता के सामने आ सके। ये भी काम हम शुरू करेंगे, यानी सरकार के माध्यम से जितने भी विभाग हैं वो शुरू करेंगे ताकि इस प्रकार का दुष्प्रचार आगे न बढ़ पाए। सर, 6 महीने तक के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ़ करने की बात कही है कि 6 महीने तक सीएससी पोर्टल से आप अप्लाई करते हैं तो कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। इसका कितना बेनिफिट जनता को मिलेगा? नहीं, ये उसी का एक हिस्सा है कि जनता को लाभ मिले। सरलीकरण से समाधान तक हम लोग काम करते ही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ध्येय वाक्य है सरलीकरण और समाधान, तो उसमें भी एक कदम ये बढ़ाया है ताकि जनता में एक शुरुआत एक अच्छी हो और जब समझ में आए तो उसमें जनता को, आम जनता को जो सरकार की मंशा है कि लाभ हो, तो उसमें सभी लोग लाभान्वित हों। मैं मान के चलता हूँ कि ये अच्छा पहल है और जनता इसका लाभ उठाएगी, ये मैं उनसे अपेक्षा कर रहा हूँ। अच्छा, जिस तरह के विरोध सुर अगर बात करें, तमाम मुस्लिम संगठन हैं जिनका कहना है कि हम कोर्ट जाएंगे, इस पर विरोध प्रदर्शन भी करने की बात कह रहे हैं, इनको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, जो विरोध के लिए विरोध करने वाले लोग हैं उनका तो एक स्वभाव बन गया है कि उनको विरोध करना है। कितना भी आप अच्छा करिए, उनको तो विरोध ही करना है। लेकिन क्या ये वो लोग नहीं हैं जिन्होंने कहा था कि संविधान खतरे में है? कौन सा संविधान खतरे में भाई? संवैधानिक सभी अधिकार हैं, उसी संविधान में अधिकार दिया है। यदि आपको कोई गलत बात लगती है आप कोर्ट जाइए। उसी संविधान के में अनुच्छेद 44 में भी उल्लेख है कि आप यूसीसी लागू करिए। तो अपने बात को ऊपर करने के लिए जहां आपको ठीक पड़ता है तो ठीक बोलते हैं और आपको लगता है कि नहीं, ठीक नहीं है जबकि ठीक है, तो आप उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं, प्रदर्शन की बात करते हैं, अराजकता फैलाने की बात करते हैं, जनता को भ्रमित करने की बात करते हैं, दुष्प्रचार करने का काम करते हैं। लेकिन आप ये कैसे नहीं समझ रहे, पूरे विश्व भर में जितनी मुस्लिम कंट्री है वहाँ भी यूसीसी लागू है। अरे अपने इन समाज के लोगों का अहित मत करिए भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसे कानून जब आते हैं सभी के लिए आते हैं और हमारा तो ध्येय वाक्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हम सभी के विकास के लिए, सभी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप अपने समाज के लिए नुकसान मत करिए। विरोध प्रदर्शन करना आपका तब माना जाता जायज़ कि आप उसकी बात समझते, उसकी मूल भावना समझते, आप इसके स्टडी करते। आज लागू कर रहे हैं, उससे पहले आप विरोध की बात कर रहे हैं।
तो इसका मतलब है कि आपकी मानसिकता कहीं ना कहीं दूषित है, मानसिकता आपकी अच्छी नहीं है, आप अपने समाज को भी गलत दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। इसमें किसी धर्म के प्रति उसके खिलाफ इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। इसमें समान अधिकार की बात कही है तो सभी को समान अधिकार इसमें मिलने वाला है। सर एक अंतिम सवाल है, अब यूसीसी लागू हो गई, अब आपके परिवार आप लोग कैसे कब रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्या बहुत कुछ जल्दी स्थिति? करेंगे, क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी का रजिस्ट्रेशन हुआ तो स्वाभाविक रूप से हम तो उनके उस कैबिनेट का हिस्सा है, हमारा धर्म भी बनता है और इतना बढ़िया कानून है तो हमें अपने घर से लागू करना है। धन्यवाद। तो ये थे शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू हो गया है। ऐसे में अब लोग बढ़ चढ़कर इसका लाभ उठाएं, रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि इनका कहना है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड में सभी धर्म सभी वर्ग के लोगों को समान अधिकार देने की बात कही गई और उसकी व्यवस्था उसमें की गई। ऐसे में इसमें किसी भी लोगों को अन्यथा लेने की ज़रूरत नहीं है। कैमरा प्रेमचंद साथ रोहित सोनी, टी भारत, देहरादून।